स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फिजिक्स क्लास 12 प्रैक्टिकल नंबर 9 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नेम कुछ इस प्रकार है। एम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ u इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर एंड टू फाइंड द फोकल लेंथ, यानी कि हमें u मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस, दोनों फाइंड करने हैं और उसके ऊपर से हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है। किसकी? कॉन्केव मिरर की। तो इसके लिए हमें इक्वेशन पता है 1/u + 1/v = 1/f। तो u एंड v फाइंड करके हम f फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए क्या क्या apparatus चाहिए होंगे? apparatus कुछ इस प्रकार है। 2 needles, ऑब्जेक्ट पिन एंड इमेज पिन, 2 needles, कॉन्केव मिरर, स्टैंड, टॉर्च एंड मीटर स्केल लेंथ फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब एम हो गया, एपरेटर्स हो गया। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस में फर्स्ट है रफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यानी कि मिरर की अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ यहाँ पे लिखनी है। तो उसके लिए बच्चों हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे, जो अभी आप आगे देखेंगे वो फाइंड करके हमें यहाँ पे लिखना है। फिर उसके बाद है एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, उसको बोलेंगे हम एलो। ऑब्जर्व डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एलो डेश। ऑब्जर्व, हमने जो ऑब्जर्व किया वो डिस्टेंस क्या है, वो यहाँ पे लिखना है। इंडेक्स करेक्शन फॉर ऑब्जेक्ट, यानी कि एलो माइनस एलो डैश। ये जो है एक्चुअल डिस्टेंस में से ऑब्जर्व डिस्टेंस हमें माइनस करना है, तो ये हमें मिल जाएगा इंडेक्स करेक्शन। वैसे ही सेम टू सेम इमेज के लिए करना है। ये दोनों था ऑब्जेक्ट के लिए, ऐसे ही सेम इमेज के लिए एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज के लिए ऑब्जर्व डिस्टेंस फाइंड करना है, और फिर से इमेज के लिए करेक्शन फाइंड करनी है। तो करेक्शन फाइंड करने के लिए li माइनस li डैश, li यानी उसका क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस, li डैश क्या होगा, उसका ऑब्जर्व डिस्टेंस, और एक्चुअल में से ऑब्जर्व माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इमेज के लिए करेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 5 लेंथ्स है ऑब्जर्वेशंस में। अब हम छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे रफ फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए। उसके बाद एक और देखेंगे एक्चुअल डिस्टेंस और इमेज, एक्चुअल डिस्टेंस और ऑब्जर्व डिस्टेंस। फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम छोटा सा प्रैक्टिकल कर रहे हैं बच्चों। इनमें हमने टॉर्च ली हुई है। टॉर्च में से जो लाइट की रेज आ रही है, वो लाइट की रेज अभी मिरर पे अप्लाई हो रही है, और अप्लाई होके कोई एक पॉइंट पे केंद्रित होगी। तो वो पॉइंट हमें फाइंड करना है। कोई एक पॉइंट पे सब रेज मिलेंगे, तो वो कहाँ पे मिलेंगे, तो इसके लिए हमने प्लेन पेज लिया हुआ है। इस पर हम इमेज दिखाएंगे। अभी आपको दिख रही है इसकी इमेज, लाइट की इमेज अभी दिख रही है, वो बहुत ही धुंधली है। अब धीरे धीरे इसको नज़दीक ले जाते हैं, तब तक ले जाना है जब तक ये क्लियर इमेज ना दिखे। अभी फिर से नज़दीक ले जाएंगे ज़्यादा तो फिर से धुंधली होती जाएगी, देख रहा है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट मिला था, जब हमें इमेज क्लियर दिख रही थी। ये रहा ये पॉइंट, ठीक है, ये क्लियर दिख रही थी। तो हम क्या करेंगे, स्केल का यूज़ करके इसकी लेंथ फाइंड कर लेंगे। तो इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 26 सेंटीमीटर आ रही है, आपको दिख रही है। स्केल में 26 सेंटीमीटर आ रही है। अब हम ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन की एक्चुअल डिस्टेंस एंड ऑब्जर्व डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये है हमारी इमेज वाली पिन और ये है हमारी ऑब्जेक्ट वाली पिन। इन दोनों का ऑब्जर्व डिस्टेंस एंड एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करके उसका माइनस करके वो ऑब्जर्वेशंस में लिखेंगे। तो पहले हम फाइंड करते हैं ओरिजिनल डिस्टेंस।
तो ओरिजिनल डिस्टेंस सपोज पहले हम ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड करते हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट पिन यहाँ पे रखी है, दूसरी एक ऑब्जेक्ट पिन लेंगे, उसको मिरर से कनेक्ट करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे फाइंड करेंगे ऐसे। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, तो ये हम स्केल पर रखेंगे तो हमें दिख रहा है, स्केल पर रखेंगे तो हमें दिख रहा है ये डिस्टेंस आ रहा है 24.5 सेंटीमीटर, 24.5 सेंटीमीटर। ये हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है। ऑब्जर्व डिस्टेंस क्या है, तो ऑब्जर्व डिस्टेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो ये ऑब्जर्व डिस्टेंस हमारा आ रहा है 25 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे ये आ रहा है हमारा 25 सेंटीमीटर, ये रहा 25 सेंटीमीटर, ऐसे ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसे, ठीक है। तो एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया जा सकता है और ऑब्जर्व डिस्टेंस यहाँ से मेजर किया जा सकता है। एक्चुअल डिस्टेंस है 24.5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जर्व डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर। उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 0.5 सेंटीमीटर हमारा डिफरेंस हुआ। अब वैसे ही सेम इमेज के लिए करेंगे, तो इमेज के लिए हमें पता है इतना ही डिस्टेंस है, तो इतना ही डिस्टेंस है, मतलब ये कितना डिस्टेंस हुआ, 24.5 सेंटीमीटर। और ऐसे हम देखेंगे तो ये कहाँ पे है, तो ये है 25 सेंटीमीटर पे, 25 सेंटीमीटर पे। इन दोनों का ओरिजिनल डिस्टेंस ऐसे फाइंड करते हैं, इसको यहाँ पे रखते हैं तो हमें पता चलता है ये है 24.5 सेंटीमीटर और 24.5 सेंटीमीटर ये एक्चुअल डिस्टेंस है। और ऑब्जर्व हमें हो रहा है कि 25 पे है, तो ये हमारा ऑब्जर्व डिस्टेंस है। ये इमेज के लिए है, वो ऑब्जेक्ट के लिए था, दोनों का आंसर सेम ही आया, दोनों में डिफरेंस कितना आया 0.5 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व था 25, एक्चुअल था 24.5, डिफरेंस आया 0.5 सेंटीमीटर का। तो ऐसे हम एक्चुअल डिस्टेंस एंड ऑब्जर्व डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इनको अब हम ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे। अब हम ऑब्जर्वेशंस देखेंगे। फर्स्ट रफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर, जो हमने छोटा सा प्रैक्टिकल किया उस पर से हमें पता चला कि रफ फोकल लेंथ थी 26 सेंटीमीटर। फिर एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी हमने फाइंड किया, एक्चुअल डिस्टेंस था 24.5 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व डिस्टेंस क्या आया था, तो 25 सेंटीमीटर। अब दोनों का डिफरेंस है एलो माइनस एलो डैश। एलो है 24.5 माइनस 25 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। पर कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0.5 सेंटीमीटर। वैसे ही सेम इमेज के लिए, तो हमें पता था इमेज के लिए भी वही आया था, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हो गए। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। अब हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में पहले है एसेट नंबर, अगर हमें 3 रीडिंग गिवन है तो यहाँ पे 1, 2 और 3। फिर बाद में है पोजीशन ऑफ मिरर, तो मिरर को हम कहाँ पे रखेंगे, तो मिरर को हम 10 सेंटीमीटर पर रखेंगे। आप कोई भी डिस्टेंस पे रख सकते हो, अभी हम 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं। फिर ऑब्जेक्ट पिन को कहाँ पे रखना है, वो यहाँ पे लिखना है। इमेज पिन उसके अनुसार कहाँ पे मिली, ऑब्जेक्ट पिन को पहले सेट करना है और उसके अनुसार इमेज की पिन हमें मिलेगी, वो डिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे लिखना है। ऑब्जर्व यू डैश क्या लिखना है, तो ये जो डिस्टेंस आया वो डिस्टेंस में से 10 माइनस करना है, तो वो हमें ऑब्जर्व डिस्टेंस मिलेगा। ऑब्जर्व वी डैश क्या मिलेगा, तो जो वी आया ऑब्जेक्ट जो इमेज पिन आई वी, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो वी डैश मिल जाएगा। फिर बाद में है करेक्टेड यू, करेक्टेड यू इज इक्वल टू यू डैश प्लस ई। यू डैश हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ई अभी हमने ऑब्जर्वेशंस में फाइंड किया 0.5 सेंटीमीटर, उसको ऐड कर देंगे तो हमें यू मिल जाएगा। फिर वी डैश यहाँ से ढूंढ लिया है, उसमें प्लस ई कर देंगे। ई 0.5 सेंटीमीटर अभी हमने ढूंढा, वो कर देंगे तो हमें वी मिल जाएगा। फिर फोकल लेंथ है तो उसका इक्वेशन दिया है यू वी
अपन u प्लस v, तो u यहाँ से है, v यहाँ से है, ऊपर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, नीचे उन दोनों का प्लस करेंगे तो हमें f मिल जाएगा। उसके बाद है डेल्टा f, तो डेल्टा f मतलब फोकल लेंथ में जो एरर आएगी वो, तो उसका हमें इक्वेशन दिया हुआ है कैलकुलेशन में, उसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा f। चलो बच्चों, तो हम पहला रीडिंग लेते हैं। पहला रीडिंग इसके लिए हम लेंगे, चलो स्टूडेंट्स, अब हम फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने अभी ऑब्जर्वेशन टेबल में आपको दिखाया था कि मिरर 10 सेंटीमीटर पे रखना है। तो यहाँ पे हमने मिरर 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं, ये रखा हमने 10 सेंटीमीटर का मिरर, ये है स्टैंड और उसके अंदर हमने मिरर क्लैम्प किया हुआ है। अब मिरर को हमने 10 सेंटीमीटर पे रखा। अब हम क्या फाइंड करेंगे, पहले एफ। बच्चों ये प्रैक्टिकल कॉन्केव मिरर के लिए ये खास आपको याद रखना है, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। तो पहले हम एफ और सी फाइंड करेंगे। एफ और सी हमने अप्रोक्सीमेटली अभी फाइंड किया था प्रैक्टिकल पर से पहले प्रैक्टिकल हमने जो किया छोटा सा, उस पर से हमें एफ मिला था। एफ कितना मिला था, तो हमें एफ मिला था 26 सेंटीमीटर। तो अभी हम यहाँ से 26 सेंटीमीटर पे एफ लिखेंगे। तो ये 10 है, 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30 और ऊपर 6 सेंटीमीटर यानी 36 सेंटीमीटर। 36 पे हमें मिला F। अब हमें एक इक्वेशन पता है, 36 पे हमें मिला F। अब हमें इक्वेशन पता है R इज इक्वल टू 2F। R इज इक्वल टू 2F। तो 2F कितना था, F था 26, तो 26 का डबल कितना होगा 52। तो 52 पर R मतलब C मिलेगा। तो 52 यहाँ से 52, तो ये रहा हमारा 52, लेकिन उसमें जो मिरर का 10 है वो ऐड करना है। तो 52 प्लस 10 यानी 62। तो यहाँ पे आ गया सी। अगर ऐसे समझना है तो कोई बात नहीं, यहाँ से इतना डिस्टेंस है 26 का, यहाँ से फिर 26 का डिस्टेंस, 26 का डिस्टेंस मतलब ये है 36। 36 से 46 10, 46 से 56 10 और ऊपर दूसरे 6 यानी 62। तो 36 पे आ गया हमारा F और 62 पे आ गया हमारा C। अब हम क्या करेंगे, तो ये है हमारी ऑब्जेक्ट पिन और ये है हमारी इमेज पिन। ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन को अलग अलग डिस्टेंस पर रख के, अलग अलग डिस्टेंस, सपोज हमने यहाँ पे रखा तो ये इमेज पिन को हम यहाँ पे रखेंगे। इसको अलग अलग डिस्टेंस पे रख के इसको सेट करना है। ऐसे सेट करना है कि इसमें इन दोनों की इमेज क्लियर दिखे। हमें एक सिंपल कॉन्सेप्ट पता है बच्चों कि अगर हम ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को F और C के बीच में रखेंगे तो इमेज हमें कहाँ पे मिलेगी, C के पीछे मिलेगी, यहाँ पर। अगर हम ऑब्जेक्ट को C पे रखेंगे तो इमेज भी कहाँ पे मिलेगी, C पर मिलेगी। यहाँ पे C है, आपको दिख रहा है। अगर हम ऑब्जेक्ट को C पे रखेंगे तो इमेज भी C पर मिलेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट को C से थोड़ा दूर रखेंगे तो इमेज कहाँ मिलेगी, C और F के बीच में। यही कॉन्सेप्ट हमें दिखाना है। इन तीन रीडिंग को हमें लेना है। फर्स्ट रीडिंग हम लेते हैं बच्चों, अगर हम ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रखें तो इमेज कहाँ पे मिलती है वो फाइंड करते हैं पहले। चलो बच्चों, पहला रीडिंग लेते हैं। पहले रीडिंग के लिए मैंने अभी ऑब्जेक्ट पिन को F और C के बीच में रखा हुआ है। F और C के बीच में रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है, तो अभी आपको दिख रहा है 46 सेंटीमीटर है। अप्रोक्सीमेटली 46 सेंटीमीटर पे हमने ऑब्जेक्ट पिन को रखा हुआ है, मिरर से 46 सेंटीमीटर पे। तो उसके अनुसार मैंने इमेज पिन को सेट किया है। आगे पीछे करके इसको सेट करना है। कैसे सेट करना है कि इसमें इन दोनों की इमेज क्लियर दिखे। तो मैंने सेट की है। तो अभी सी हमें कहाँ, अभी इमेज डिस्टेंस हमें कहाँ मिल रहा है, तो ये आपको दिख रहा है 72 सेंटीमीटर मिल रहा है। 72 सेंटीमीटर। कैसा रीडिंग मिलना चाहिए, तो यहाँ पे आप मिरर में देख सकते हो। मिरर में पहले आपको देख रहा है, अभी दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। मिरर में आपको पहले ओरिजिनल रेड की इमेज फाइंड करनी है और उसके ऊपर जो वाइट की पिन आए, ये जो ओरिजिनल वाइट की पिन आए ये, और मिरर में रेड पिन। ऐसा रीडिंग जब आए तो ये हमारा परफेक्ट रीडिंग है। देखो, अगर हम इस तरफ खींचेंगे तो दोनों साथ में खींच रहा है, इस तरफ खींचेंगे तो भी दोनों साथ में खींच रहा है।
दिख रहा है, तो ये हमारा परफेक्ट रीडिंग है। तो ये हमारा पैरेलैक्स रिमूव हुआ, ऐसा ऐसा दिख रहा है, इसको ऐसा बोलते हैं। अगर इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन दोनों एक ही सेंटर पे आ जाए, ये आपको दिख रही है मिरर में है वो ऑब्जेक्ट पिन है, और ये जो ओरिजिनल है वो इमेज पिन है। इमेज पिन और ऑब्जेक्ट पिन दोनों एक सेंटर में आ जाए तो ये पैरेलैक्स रिमूव हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसके अनुसार देखो, आप देख रहे हो बच्चों, दोनों रीडिंग एक साथ आ रहा है। तो क्या करना है हमें बच्चों, इसको सेट करना है। ये जो इमेज पिन है इसको ऐसे ऐसे घुमा के ऐसे सेट करना है। देखो अभी मैं घुमा रही हूँ, इसको ऐसे सेट करना है कि उसमें हमें इमेज क्लियर दिखे। देखो अगर मैं यहाँ पे रखूँगी, पहले अगर मैं यहाँ पे रखूँगी तो ये नहीं क्लियर आ रहा है, यहाँ पे रखूँगी तो भी नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे रखूँगी तो एक एग्जैक्ट परफेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा रीडिंग है। ऐसे ही बच्चों हम दूसरे रीडिंग ले सकते हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट पिन को सी पे रखेंगे, फिर इमेज पिन को सेट करनी है। कैसे सेट करनी है, तो आपको मिरर में दिख रहा है, मिरर में ये ऑब्जेक्ट पिन देख रही है, उसके अनुसार हमने ये इमेज पिन को घुमाना है और इमेज पिन को ऑब्जेक्ट पिन के ऊपर सेट करना है ऐसे, ठीक है। फिर ये दूसरा रीडिंग हुआ। अब तीसरे रीडिंग में क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट पिन को सी से थोड़ा दूर रखेंगे तो इमेज पिन हमारी कहाँ जाएगी, सी और एफ के बीच में। फिर से हमें सी और एफ के बीच में ये इमेज पिन को घुमानी है, ऐसे घुमानी है कि वो ऑब्जेक्ट पिन और इमेज पिन दोनों एक साथ मिले। देखो अभी आपको दिख रहा है, ये हमारा रीडिंग आ गया। मिरर में ऑब्जेक्ट पिन है और ये हमारी रियल पिन है। तो ये जो रीडिंग आया ये स्केल पे हमें ये नोट करना है। स्केल पे अभी दिख रहा है ऑब्जेक्ट पिन कितने पे आई, 71 पे, और इमेज पिन कितनी आई, तो अप्रोक्सीमेटली हम देख सकते हैं 47 समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब रीडिंग हम फिर से देख लेते हैं। देखो ये हमारा रीडिंग है। मिरर में आपको ऑब्जेक्ट पिन उल्टी दिख रही है और इमेज पिन हमने बाहर रखी हुई है। ऐसे ही हम तीसरा रीडिंग भी ले सकते हैं। चलो बच्चों, अब जो रीडिंग आया उसको हम ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखेंगे। पहले हमने मिरर 10 सेंटीमीटर पे रखा था तीनों के लिए, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग हमारा क्या है, तो ऑब्जेक्ट पिन हमने कहाँ पे रखी हुई थी, तो 46 सेंटीमीटर पे रखी हुई थी। तब हमें इमेज पिन कहाँ पे मिली थी, 72 सेंटीमीटर पे मिली थी। ये ऑब्जर्व यू डैश, तो ऑब्जर्व यू डैश मतलब 46 में से 10 माइनस करना है तो वो हमारा ऑब्जर्व हो जाएगा। तो 46 में 10 जाएगा 36। ऑब्जर्व वी डैश में क्या करना है, जो ये इमेज पिन आई उसमें से 10 माइनस करना है, तो 72 में से 10 कट होगा तो ये हो जाएगा 62। फिर आगे है यू, तो यू का इक्वेशन क्या है, यू इज इक्वल टू यू डैश प्लस ई। यू डैश यहाँ से फाइंड किया था प्लस ई, माइनस 0.5 सेंटीमीटर आया था, लेकिन अभी माइनस निशानी हमें नहीं इग्नोर करनी है, तो इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36.5। वैसे ही ऑब्जर्व वी डैश है 62 प्लस ई करना है तो 62.5। फिर फाइंड करनी है फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू यू वी अपन यू प्लस वी। ये रहा यू, ये रहा वी, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 23.02 समथिंग आएगा। ये हमारा हो गया फोकल लेंथ। ऐसे ही हम 3 रीडिंग लेंगे, जो 3 रीडिंग आया इन तीनों का हम एवरेज ले लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा एफ। प्लस और माइनस रिजल्ट में है डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ कैसे फाइंड करेंगे, तो डेल्टा एफ फाइंड करने के लिए हमें कैलकुलेशन में एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा डेल्टा एफ। तो अब हम देखते हैं बच्चों कैलकुलेशन। बच्चों अब हम देखते हैं कैलकुलेशन में फर्स्ट हमें फाइंड करना होता है F1, जो ऑब्जर्वेशन में हमें डायरेक्ट लिखते हैं। जो ऑब्जर्वेशन में हम F1 लिखते हैं उसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो F1 फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट रीडिंग आया, जो U1 फर्स्ट है, V1 फर्स्ट है, U1 प्लस V1, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें मिल जाएगा F1। वैसे ही दूसरा रीडिंग लेंगे, उसको इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा F2, और सेम वैसे हमें मिल जाएगा F3। फिर बाद में क्या करना है, तो बाद में उनकी एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज फाइंड करने के लिए F1 प्लस F2 प्लस F3 जो आया
उसके डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें एवरेज एफ मिल जाएगा। बाद में आती है एरर डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ का इक्वेशन है डेल्टा एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर डेल्टा यू बाई यू स्क्वायर प्लस डेल्टा वी बाई वी स्क्वायर। जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो एफ स्क्वायर कहाँ से लाएंगे, तो ये जो एवरेज एफ आई वो यहाँ पे लिखना है। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू मतलब एलसीएम लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट जो हमने स्केल यूज की थी उसका लिस्ट काउंट किया था, तो वो हमें पता है कि स्केल में मिनिमम नंबर आता है 1 mm। तो 1 mm यानी 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे सब आंसर सेंटीमीटर में लाना है। तो डेल्टा यू हम क्या लेंगे 0.1 सेंटीमीटर। वैसे ही डेल्टा वी मतलब इमेज डिस्टेंस को हमने किस पे फाइंड किया था, तो हमारी स्केल से फाइंड किया था। स्केल का एलसीएम है 1 mm। 1 mm को सेंटीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, यानी डेल्टा यू और डेल्टा वी दोनों आएगा 0.1। यू स्क्वायर जो फर्स्ट रीडिंग ले रहे हो तो यहाँ पे u1 स्क्वायर है और यहाँ पे v1 स्क्वायर। अगर हम सेकेंड रीडिंग ले रहे हैं तो यहाँ पे सेकेंड uv लिखेंगे, ठीक है। वैसे ही हम डेल्टा f1 लेंगे, डेल्टा f2 और डेल्टा f3 लेंगे, और इसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम वैल्यू हम रिजल्ट में लिखेंगे। ये जो यहाँ पे u1 लिखना है और यहाँ पे v1 लिखेंगे, तब हमें डेल्टा f1 मिलेगा। अब डेल्टा f2 फाइंड करना हो तो यहाँ पे 2 रखेंगे, तो यहाँ से f2 मिलेगा, फिर f3 मिलेगा, और इन तीनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम रिजल्ट में लिखेंगे। अब हम देखते हैं रिजल्ट। लास्ट में है रिजल्ट। द फोकल लेंथ ऑफ द गिवन कॉन्केव मिरर इज f प्लस और माइनस डेल्टा f इज इक्वल टू ब्लैंक। तो यहाँ पे जो f है वो हमने जो अभी एवरेज निकाली थी फोकल लेंथ की वो लिखना है, प्लस और माइनस डेल्टा एफ। तो डेल्टा एफ में अभी हमने जो एरर फाइंड की थी, जो एरर का इक्वेशन था उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो लिखनी है। यहाँ पे एवरेज लिखनी है, यहाँ पे एरर का मैक्सिमम लिखना है। यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म।